गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले लेट अस टेक एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 2x। और ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है? जो फंक्शन है वो डिफाइन है कहाँ से? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है फंक्शन। तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन का डिफाइन है 1 2 3 डॉट 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 ऐसा। और कहाँ पे? 1 2 3 डॉट 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 इस पे। ये जो पार्ट है सेट ए, इस सेट बी के बारे में है। मतलब यहाँ सेट ए ऐसा नेचुरल नंबर ही है और सेट बी भी क्या है? नेचुरल नंबर है। कोई फंक्शन ए से बी डिफाइन है तो कुछ फाइन कर इनपुट पुट करते हैं हम लोग एफ ऑफ 1। जैसे हम सेट ए से 1 पुट किए, नेचुरल नंबर है 1 पुट, तो हमें क्या आउटपुट मिला? 2 इंटू 1 क्या मिला? 2। एफ ऑफ 2 पुट करने के बाद क्या मिला मेरे को? 2 इंटू 2 4। एफ ऑफ 3 पुट किया, क्या मिला मेरे को? 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या? 6। एफ ऑफ 4 मिला क्या? 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या? 8। ठीक है। एंड ऐसे ही हमको कुछ मिलने वाला है और आगे और आगे। इस चीज़ से हम समझते कैसे हैं डोमेन और रेंज को? क्या समझते हैं? तो डोमेन जो होता है ना, उसका डिफिनेशन क्या होता है? जिस चीज़ को हम पुट करते हैं। जैसे इसमें हम क्या पुट करें? 1 2 3 4। डोमेन भी एक तरह का सेट है। डोमेन भी एक तरह का सेट है। डोमेन भी तो आपका एक तरह का क्या है? सेट है। इस सेट में वैसे वैसे एलिमेंट आते हैं जो कि हमने जो एक्स है यहाँ पे ना, उस पर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं तो डिफाइन हो जाए फंक्शन। हम यहाँ में क्या क्या पुट कर सकते हैं फंक्शन में, एक्स में, कि फंक्शन क्या हो जाए? डिफाइन हो जाए। ऐसा कोई भी एक्स ना पुट करें जो कि अनडिफाइन हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इस एक्स में क्या पुट करें? 1 2 3 4। और ये कहाँ है? ये सेट ए, मतलब कि नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे इसी से आ रहा है। जो इनपुट है, ये वाला इनपुट है, ये क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है मेरे को। तो इनपुट में हम जो नंबर रख रहे हैं ना 1 2 3 4, जो सेट बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है जो आउटपुट मिलता है हमें। आउटपुट में क्या? ये फंक्शन का ही वैल्यू पूरा क्या मिला? क्या मिला? 2 4 6 8। मतलब 1 पुट किए ना तो मेरे को 2 मिला। तो डोमेन में 1 पुट करने से हमें एक वैल्यू मिल रहा है 2। तो ये जो 2 वैल्यू है वो किसका पार्ट है? रेंज का पार्ट है। ये रेंज का पार्ट है। और जो पुट कर रहे हैं ये क्या है? डोमेन का पार्ट है। डोमेन का पार्ट है। तो जो जो पुट करते हैं हम लोग वो डोमेन कहलाता है। जो आउटपुट मिलता है हमें वो रेंज कहलाता है। तो हम इस तरह से डिफिनेशन देख सकते हैं। क्या होता है डिफिनेशन डोमेन का अपने लैंग्वेज में? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइन। ये फंक्शन को डिफाइन होने में यहाँ पे जो जो पुट कर सकते हैं वैल्यू ना, वो जो वैल्यू होगा पूरा सेट, उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन। तो इस सेट में जो डोमेन आ रहा है वो क्या हो रहा है? डोमेन जो है, डोमेन क्या मिल रहा है मेरे को? हम इसमें एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हैं? ये सेट ए से ही वैसे वैसे नंबर रहते क्या है? सेट ए में पूरा नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसपे ये फंक्शन क्या हो रहा है? अनडिफाइन हो रहा है। तो ये क्या हुआ? पूरा डोमेन क्या इसका? पूरा नेचुरल नंबर हो गया। मतलब जो सेट ए का था पार्ट, ये क्या कहलाएगा? डोमेन। और जो सेट बी पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? को डोमेन। सिंपल सा ये डोमेन कहलाता है। ये क्या कहता है? को डोमेन। लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज डिफरेंट चीज़ है। रेंज क्या मिलता है? रेंज का डिफिनेशन क्या बोलता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस बाय फंक्शन विच इनपुट वैल्यू फ्रॉम द डोमेन आर प्लग इन। जो चीज़ हम डोमेन में डालते हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग में मेरे को आउटपुट मिलता है। 1 के से क्रॉसपॉन्डिंग में 2 मिला, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग में 4 मिला, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग में 6 मिला, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग में 8 मिला, और ऐसे ही 5 के क्रॉसपॉन्डिंग 10 मिलेगा, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो ये जो मिल रहा है ना सेट, इसे हम क्या बोलेंगे? जो रेंज होगा ना वो क्या कहलाएगा? रेंज भी एक तरह का सेट है। ठीक है। और ये किसका पार्ट होता है? ये सबसेट होता है किसका? को डोमेन का। को डोमेन एक सेट है, उसका क्या हुआ? और को डोमेन क्या है? एक्चुअली में जो सेट ए से बी डिफाइन होता है ना, बी वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? सेट को को डोमेन कहते हैं इसको, और इसको डोमेन कहते हैं। तो सेट बी का ही पार्ट होता है कौन?
रेंज होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है ये रेंज। अब रेंज क्या मिला मेरे को इस केस में, तो यहाँ मिल रहा है 2 4 6 8 10, ऐसे ही ये क्या इवन मल्टीपल्स मिल रहे हैं मेरे को। तो ये क्या मिला, ये एक्चुअली मिल के आ रहा है सर, ये मिल रहा है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो जो रेंज कहलाया ना, जो रेंज कहलाया वो क्या कहलाया, इवन नेचुरल नंबर कहलाया इसमें। तो डिफिनेशन क्या कहलाता, डिफिनेशन दोनों दिमाग में रखना है हमेशा, रेंज और डोमेन का। डिफिनेशन बोलता है क्या, ऑल इनपुट, जो इनपुट कर रहे हैं, ये इनपुट याद रखना है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये क्या आउटपुट क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट जो हमें मिल सकता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो आउटपुट किसको मिलेगा, जब हम इनपुट करेंगे कुछ वैल्यू, उसके बाद कुछ आउटपुट मिलेगा, वो जो आउटपुट मिलेगा ना वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सेट बी का जो एलिमेंट है ये पूरा पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तो समझ में आता है कि कोई फंक्शन एक्स से वाई डिफाइन है, ऐसा कैसा, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ऐसा डिफाइन है। एक सेट ए में एलिमेंट है, इसमें सेट बी में एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना है सपोज। तो सेट ए से, और सॉरी सेट एक्स से सेट वाई में जो बन रहा है फंक्शन वाई बराबर एक्स क्यूब, क्या 1 का जब हम क्यूब करेंगे क्या मिलेगा मेरे को, 1। मतलब F1 पुट इनपुट दिए तो मेरे को आउटपुट क्या मिला, 1 का क्यूब मतलब 1 मिला। 2 क्या मिला मेरे को, 2 मिला, तो 2 का जब हम क्यूब करेंगे क्या मिलेगा मेरे को, 2 का क्यूब मिला मेरे को 8, ये 8 मिला। 2 का क्यूब हम जब करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 8। एफ ऑफ 2 क्या मिला मेरे को, 8। 2 का क्यूब 8 मिला। जैसे ही 3 का क्यूब करेंगे मेरे को क्या मिलेगा, सपोज हम कर देते इसमें डॉट 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 आगे चल रहा है 27 तक, 27 तक ऐसे। जब हम 3 पुट करें तो मेरे को क्या मिल रहा है सर, 27। कैसे, एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3 का पावर 3, 3 3 9, 3 का फिर मल्टीप्लाई तो 27। तो यहाँ समझने वाला बात ये है कि डोमेन कोडोमेन किसको कह रहे हैं हम लोग। तो डोमेन जो यहाँ पे है ना, डोमेन एक तरह का सेट हो गया, और वो सेट क्या है सर, ये एक्स ही है, 1 2 3, ये क्या है, एक्स के बराबर है, सेट एक्स के बराबर है। कोडोमेन क्या हो गया, तो कोडोमेन पूरा पूरा सेट क्या है, वाई के बराबर, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 27 तक जा रहा है। ये लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ये लिए तो क्या मिला मेरे को, ये वाई सेट ही मिला कोडोमेन। बट रेंज क्या हुआ, रेंज आउटपुट क्या मिला मेरे को, आउटपुट हमें यही इतना मिल रहा था, ये मतलब 1 8 27, बस इतना ही आउटपुट मिला। तो रेंज है ना वो क्या है, 1 होगा, 8 होगा और 27 होगा रेंज। तो क्लियर होगा यहाँ पे डोमेन कोडोमेन रेंज क्या है। रेंज एक्चुअली देखें तो रेंज क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का सबसेट है। यहाँ से ये समझ में आता है। तो इस तरह से हम डोमेन कोडोमेन रेंज का हम डिफाइन किया है। हर एक फंक्शन का अलग अलग डोमेन कोडोमेन रेंज होता है, वो फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्लास 11 का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 12 को मतलब जहाँ भी हम डोमेन और कोडोमेन फाइंड करना पड़े वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसका हम देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, फंक्शन टाइप है, फिर एक बीच में एग्जांपल्स है, फिर एक डोमेन है, रेंज है। इस फॉर्मेट में हम सीखेंगे और इसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो फंक्शन टाइप सबसे पहले लिखते हैं लीनियर फंक्शन। सबसे पहले के बारे में बात करें लीनियर, तो व्हाट इज़ लीनियर फंक्शन, ये तो पता होगा सभी को। तो लीनियर फंक्शन मतलब जिसका क्या होता है, डिग्री 1 होता है। कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल उसका डिग्री कितना, 1। एग्जांपल में देते हैं क्या, 2x + 3, सपोज एग्जांपल लेते हैं 2x + 3। इसका ये कैसा है, तो ये लीनियर फंक्शन है जिसका डिग्री 1 होता है। तो इसका जो डोमेन होता है ना वो पूरा पूरा क्या होता है, रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ
इस पे जो इनपुट दे सकते हैं, इनपुट क्या पुट कर सकते हैं, एक्स में क्या पुट कर सकते हैं, इनपुट एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, तो एक्स में हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 3 कुछ भी, मतलब ऐसा एक भी नंबर नहीं है रियल नंबर में, रियल नंबर लाइन में कि इसमें अनडिफाइन हो जाए। तो मतलब क्या हुआ, इसमें जो एक्स है ना वो पूरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, पूरा पूरा रियल नंबर से, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर। अब ये रेंज ना, रेंज क्या मिलता है, तो इसको रेंज जब हम पुट करके निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें भी क्या मिलेगा, पूरा पूरा रियल नंबर। तो लीनियर फंक्शन का डोमेन रियल नंबर पूरा होता है, रेंज भी क्या होता है, पूरा पूरा रियल नंबर। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसका डिग्री कितना होता है, 2। वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री 2 हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या पुट कर सकते हैं डोमेन में, तो डोमेन में सर पूरा पूरा रियल नंबर पुट किया, ऐसा कोई नंबर जो अनडिफाइन हो जाए, सारा क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं पूरा पूरा रियल नंबर। तो इसका भी डोमेन जो है ना पूरा पूरा रियल नंबर हो गया। और रेंज जो मिलेगा ना, रेंज क्या मिलेगा, तो रेंज मिलने वाला है सिर्फ पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर तो मिलेगा नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, क्या अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं -2, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, सर आउटपुट मिलेगा मेरे को 4, ये पॉजिटिव। ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पुट करे एक्स में, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमेशा स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो जो मिलने वाला है रेंज ना, हमें रेंज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन, सपोज रेंज वाई है, वाई हमेशा क्या मिलेगा, 0 या 0 से बड़ा, पॉजिटिव। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, पूरा पूरा रियल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 साथ इंक्लूड, मतलब ऐसा है, साथ में क्या हुआ, हम ऐड कर सकते हैं 0 को, ऐसा सेट को, यूनियन ऐड मतलब यूनियन लेते हैं, यूनियन 0, इस तरह से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलने वाला है रेंज में। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या कहता है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है डोमेन और रेंज क्या होता है, वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन PS के फॉर्म में जो जिसका ऑड इवन डिग्री होता है, ऐसा ही कुछ है ना, पूरा पूरा फंक्शन, मतलब एक जनरल फॉर्म लिखे तो फंक्शन कैसा होगा, x का पावर n, ऐसा a का पावर n, x का पावर n प्लस डॉट डॉट, छोटा सा चलते रहता है, चलते जाता है a, यहाँ पे देखते हैं a(n-1), x पावर n-1, ऐसा चलते जाएगा डॉट डॉट करके, कहाँ तक, a(x) प्लस a1x प्लस a0, इस तरह से ये फंक्शन चलता जाता है इस तरह से। तो इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इसका जो भी ये होता है ना डोमेन, वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है पूरा पूरा। और रेंज भी क्या होता है इसका, वो रियल नंबर होता है, बट डिपेंड करता है ना। और अगर इसका पावर डिग्री कितना हो जाए, रियल नंबर हो कब, जब इसका डिग्री ऑड रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस पर डिपेंड करता है, ये जो n है ना वो इवन है कि ऑड है। इवन रहा तो कौन सा होगा, और ऑड रहेगा तो क्या होगा, तो इवन रहेगा ना तो हमें क्या मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलने वाला है, उसी का फॉर्म में मिलने वाला है, पावर 4 पावर 6 मिलने वाला है। तो ये जो इवन रहेगा तो उसमें क्या होगा, y जो रेंज होगा ना y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऑड रहेगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इसका पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है। जैसे ऊपर में देखें, लीनियर के लिए कितना डिग्री था, 1 था, तो ये ऑड था तो पूरा रेंज r था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसमें रेंज क्या मिला, ग्रेटर देन 0, मतलब इवन पावर था तो हमें क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला। इस तरह से सोचना है। अब आते हैं आगे, रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन जानते हैं किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो रैशनल फंक्शन जो होता है वो किस में फॉर्म में होता है, तो Px अपॉन में Qs के फॉर्म में होता है। Px और Qs पॉलिनोमियल है। अगर इस फॉर्म में रहता है ना, तो जो हम रेंज निकालते हैं ना या डोमेन निकालते हैं ना, तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें दिखना क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो नीचे वाला पार्ट है इसमें वो क्या होता है, Qx को हम नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे सेट आया Qx नॉट इक्वल टू 0 करने के बाद जो भी पॉइंट आया वो सब पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जब डोमेन निकालने समय डोमेन निकालेंगे ना हम इसका हम जब डोमेन निकालेंगे इसको हटा देंगे, पूरा पूरा रियल में से हम क्या करेंगे, Qx वैसे x वाला घटा देंगे, जिसमें Qx क्या होगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कहने मतलब अगर हम लिखें इसको तो क्या हुआ, पूरा पूरा रियल नंबर, पूरा पूरा क्या हुआ, रियल नंबर एक्सेप्ट ये वाला पार्ट को क्या करें, घटाना पड़ेगा। ये हम सब हटाना पड़ेगा एक्सेप्ट,
क्यू एस नॉट इक्वल टू जीरो वाला, जितने भी पॉइंट आएंगे ये वाला पॉइंट क्यू एस बराबर जीरो, उसको हटा देना होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट को क्यू एस बराबर जीरो, मतलब आर को हम हटा दिए, क्यू एक्स इक्वल टू जीरो वाला पार्ट हटा दिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में 1/x एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। अब क्या हटा है कि इसमें पूरा ये नीचे वाला जीरो हो जाए, तो x बराबर जीरो करने पे नीचे वाला जीरो हो जा रहा है सर। तो x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो डोमेन होगा ना वो x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर पॉइंट पे डिफाइन होगा, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के। कौन सा पॉइंट है ये? x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, कैसे लिखेंगे इसको? तो ऐसे लिखेंगे, पूरा रियल नंबर में से घटा देंगे किसको? जीरो को हटा देंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इसका डोमेन मिल जाएगा। तो अभी और सीखेंगे, इसमें हम एग्जांपल देंगे, पर ये याद रखना है अभी क्या कि जो क्यू एक्स और पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म में रैशनल फंक्शन होते हैं, तो जब डोमेन निकालते हैं हम ना, तो इस फंक्शन को ये नॉट इक्वल टू जीरो करके यहाँ से निकालते हैं। ये फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, यही डिफाइन कहता है वो। तो यही चीज़ को हम लिखते हैं, मतलब क्या हुआ है? क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया तो कहाँ फंक्शन का अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन होगा तो डोमेन में पार्ट नहीं होगा वो पार्ट। अब जो इसका रेंज मिलने वाला है रैशनल फंक्शन का, क्या मिलने वाला है? तो वहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे है ना, जो रेंज मिलेगा वो भी क्या रियल नंबर का ही पार्ट होगा। निकालने का तरीका अलग होगा, देखेंगे है ना उसको, ये कैसे निकलेगा। अब इस फंक्शन के बारे में बात करें 1/x को, तो 1/x क्या हुआ? एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं पुट कर सकता, तो क्या हुआ? यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। वाई जब भी वाई, मतलब इस फंक्शन को अगर वाई लेते तो वाई जो मिलने वाला आउटपुट, ये क्या मिलेगा? जीरो कभी भी नहीं मिलने वाला है मेरे को। ये मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी भी, तो जीरो को हटा देंगे। तो ये क्या पूरा लिनियर में, या ऐसे पूरा लिनियर में यहाँ करें, जीरो को हटा दें, या तो वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऐसे करें। अब आता है दूसरा फंक्शन, क्या? वाई इक्वल टू कोई फंक्शन इस तरह से स्क्वायर रूट वाला। क्या फंक्शन है? स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाला को कैसे करेंगे हम लोग? तो स्क्वायर रूट का फंक्शन हम कैसे करेंगे इसको? तो स्क्वायर रूट का फंक्शन कैसे होगा? ये ऐसा होगा ना, वाई बराबर क्या हुआ, या एफ एक्स बराबर, ऐसे लिख सकते हैं इसको दोनों। रूट के अंदर कुछ भी है, रूट के अंदर क्या हुआ? फंक्शन कोई लिखते हैं, रूट के अंदर कोई भी नंबर लेगा। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के बारे में बात करें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका जो डिफाइन होगा ना, या एक्स ही लेते हैं, सपोज अभी हम एक्स लेते हैं, यहाँ पे एक्स लेते हैं, तो क्या जो ये डिफाइन होगा ना, अंदर वाला पार्ट जितना भी होगा, यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो भी होगा क्या हुआ? रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन होता नहीं कभी, क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो डिफाइन होता है, या तो सर पॉजिटिव नंबर डिफाइन होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, जब डोमेन निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट फंक्शन रहेगा इस तरह से फॉर्म में, तो क्या होगा? जब उसका डोमेन निकालेंगे तो एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब जहाँ ये डिफाइन होगा जो पॉइंट पे, वो सब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इसके डोमेन हो जाएंगे। अच्छा, रेंज भी क्या होगा? हमेशा कोई नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा रेंज में, तो वाई ही ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? जीरो, यहाँ पे भी जीरो मिलेगा। याद रखना है सब फंक्शन को कि कैसे हो रहा है, दिमाग में रखना है, तभी हम आगे जो क्वेश्चन बना पाएंगे बढ़िया से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो जाएगा? तो इसका एक्सपोनेंशियल मतलब ई का पावर के फॉर्म, ई का पावर एक्स के फॉर्म में है, वाई बराबर इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे एक्स क्या डिफाइन होगा? तो एक्स में कुछ भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, सबके लिए डिफाइन है, ठीक है। लेकिन वाई हमें क्या मिलने वाला है? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हमेशा क्या मिलने वाला है? हमेशा जीरो से बड़ा ही मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा कभी भी, वन मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, ठीक है, 0.1 में मिलेगा, लेकिन वो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो से बड़ा ही मिलेगा। तो रेंज क्या मिलेगा? जो वाई इज ग्रेटर देन जीरो। उसी तरह क्या वाई बराबर, अगर लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है बोलते हैं इसको, है ना, तो लॉग फंक्शन लिखें, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा? वाई बराबर क्या हो जाएगा इस तरह से? ln x, वाई या एफ एक्स लिखें, बात बराबर है। इसमें क्या हुआ? जो x है ना अंदर, लॉग के अंदर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब डोमेन निकालते हैं ना तो x ग्रेटर देन क्या लेते हैं? जीरो, और जो इसका रेंज होता है ना पूरा रियल नंबर आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, उसके अनुसार से हम बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि लॉग फंक्शन का जो होता है ना, डोमेन क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन, और रेंज क्या होता है? रियल नंबर होता है पूरा। उसी तरह एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? आर होता है पूरा डोमेन, और वाई ग्रेटर देन क्या होता है? इसका रेंज। और फंक्शन है कोई देखते हैं इसको। वाई बराबर क्या है? लास्ट एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्चुअली में है क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है सर, ये वाई इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कुछ इस फॉर्म में होगा, एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो जो मॉड के अंदर है ना, वो
कहाँ डिफाइन है, हर के लिए डिफाइन है। ये इसका जो डोमेन होगा पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन जो आने वाला है ना वैल्यू इसके मॉड के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, वो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव या जीरो मिलता है। कहने का मतलब इसका जो रेंज होगा ना, यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी की ओर होगा, मतलब पॉजिटिव मिलने वाला है या जीरो मिलने वाला है। हम नेगेटिव वैल्यू कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं मिलता है, एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं इसको। और भी ये फंक्शन तो देखते हैं आगे क्या है। तो वाई बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये कैसा फॉर्म में होता है, तो ये सर इंटीजर वाला देता है वैल्यूज़, है ना। ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसमें डोमेन क्या होता है, पूरा पूरा रियल नंबर होता है, और जो आउटपुट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, इंटीजर्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाला है, इंटीजर्स, जेड मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स मिलने वाले हैं, इसलिए नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पड़ा है। अगर इसके बारे में स्पेशली जानना है, अलग अलग फंक्शन के बारे में, तो कमेंट कीजिएगा, हम उस फंक्शन के बारे में ज़रूर डिटेल में बताएंगे अच्छे से। फिर क्या है तुम्हारे आपके पास एक तो लास्ट है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, तो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, सिग्नम एफ एक्स। अब इसका जो डोमेन होता है पूरा पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज में ना इसका 3 ही वैल्यू होता है। वो वैल्यू क्या होता है, -1 0 1 देता है। और ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन के बारे में जानना है स्पेशली, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम स्पेशली इस फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे ग्राफ के साथ पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये फंक्शन का डोमेन और रेंज ये दिमाग में होना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे कि कैसे होता है क्लास 11th के लिए। ये सारे फंक्शन यहाँ पे हैं, हम अलग अलग फंक्शन का अलग अलग तरीके से निकालते हैं डोमेन और रेंज। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है।